कुछ मुस्लिम रूलर्स के द्वारा भी हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया गया था, इन द सेंस मेनली पर्शियन लैंग्वेज में। फेमस वर्क्स ऑफ हिस्ट्री थे तारीख़ हिंद अल-बिरूनी के द्वारा, अबुल फैज़ल की इन अकबरी और अकबरनामा, और कुछ रूलर्स ने खुद की बायोग्राफ़ी लिखी थी जो कि हमें कुछ हद तक उस टाइम के हिस्ट्री, सोसाइटी और कल्चर के बारे में बताते हैं। जो फेमस वर्क थे फ़िरोज़ शाह तुगलक के फुतूहात फ़िरोज़ शाही, बाबर के तुज़ूक़ बाबरी और जहांगीर के तुज़ूक़ जहांगीरी, ये सारे ऑटोबायोग्राफ़ीज़ थी। फॉरेन ट्रैवलर्स के द्वारा भी हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ मिली हैं मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में, उस टाइम की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन के बारे में। कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स थे इब्न बतूता, मार्को पोलो और कुछ अदर इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज जैसे कि फरमान्स, जो कि ऑर्डर्स हुआ करते थे राजा महाराजाओं के द्वारा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। So students, what have we actually studied in this chapter? We have studied new changes, जहाँ पे हमने ये जाना कि लोग काफ़ी डिस्टेंसेस ट्रैवल करके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और इसी टाइम पे जो इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल थे वो थे राजपूत्स, जिनका नाम डिराइव किया गया है राजपुत्र, जैसे कि जो होता है सन ऑफ अ रूलर। और जो अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल जैसे कि मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स और कायस्तास भी इम्पॉर्टेंट बने इस टाइम पे। फिर हमने ये जाना कि जैसे जैसे ग्रेजुअली लोगों की शिफ्टिंग होने लगी टुवर्ड्स फार्मिंग, और इसी की वजह से धीरे धीरे फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, यानी कि फॉरेस्ट की कटाई होती रही, और जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हुए। फिर हमने जाना कि सोसाइटी डिवाइडेड होने लगी जातीज़ की बेसिस पे, और जातीज़ बेस थी किसी भी इंडिविजुअल के बैकग्राउंड या ऑक्यूपेशन के ऊपर। फिर हमने ये जाना कि इसी टाइम पे रिलीजन ने एक नया मोड़ लिया, इन द सेंस लोग काफ़ी तरीके के गॉड्स एंड गॉडेसेस की वर्शिपिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी लोगों ने, और कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स भी हुए। फिर आइडिया ऑफ भक्ति भी डेवलप्ड हुई, जहाँ पे इंडिविजुअल किसी भी गॉड या गॉडेसेस की पूजा कर सकते थे बिना किसी पुजारी या फिर रीति रिवाज को फॉलो करते हुए। फिर इसी टाइम पे हमने ये भी जाना कि मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स के द्वारा होली कुरान को इंडिया में लाया गया था। मुस्लिम्स कुरान को होली बुक कंसिडर करते हैं, और इसी टाइम पे न्यू टेक्नोलॉजीज़ की भी डेवलपमेंट हुई, जैसे कि स्पिनिंग व्हील। फिर हमने इस मिडिएवल पीरियड के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हिस्टोरियंस ने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। पहला आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में पहला आता है इंस्क्रिप्शंस, जो कि राइटिंग्स होती है कॉपर प्लेट, स्टोन्स, रॉक्स, टेम्पल वॉल्स में, और ब्रिक्स में, जो बताता है पहले के लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में। बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स जैसे कि खजुराहो, कोणार्क, एंशिएंट टेम्पल्स भी हमें काफ़ी जानकारी देते हैं मेडिएवल पीरियड के बारे में। कॉइन्स भी हमें बहुत ज़्यादा जानकारी देते हैं पहले के रूलर्स के बारे में, वो कितने टाइम तक किसी भी रूलर ने रूल किया, किस एरिया में रूल किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कॉइन्स के द्वारा मिलती है। फिर लिटरेरी सोर्सेज में हमने ये जाना कि जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की संख्या ज़्यादा होने लगी, टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन की जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा होने लगी, और उसके कंपैरिजन में जो बाकी किसी भी टाइप की जो भी इंफॉर्मेशन थी वो स्लोली डिसअपीयर होने लगे, और पेपर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा की मात्रा में होने लगी, और पेपर्स काफ़ी कम दामों में भी अवेलेबल होने लगे, और लोग पेपर्स में रिकॉर्ड्स, जुडिशियल रिकॉर्ड्स नोट करने लग गए, टीचिंग ऑफ सेंट्स और अकाउंट्स मेंटेन करने लग गए। फिर हमने जाना मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में। मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं हैंड रिटन मटेरियल्स, जो कि कलेक्टेड किए जाते थे रूलर्स या फिर जो अमीर लोग होते थे उनके द्वारा, और मैन्युस्क्रिप्ट्स काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हिस्टोरियंस को, पर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, इन द सेंस पहले के टाइम में प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, सो जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी गई थी वो हैंड रिटन थी।
फिर हमने जाना ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी गई थी कुछ रूलर्स के द्वारा, जैसे कि जहांगीर के द्वारा। फिर फॉरेन ट्रैवलर्स जैसे कि मार्को पोलो, इब्न बतूता, इनके द्वारा भी हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है मिडीवल पीरियड के बारे में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर टुडेज़ लर्निंग वीडियो. Please go through this video. Thank you.